नमस्कार। ये है फलक का किस्सा कहानी चैनल। मैं हूँ भगवती सक्सेना गौर और आज आपको अनुज सारस्वत जी की लिखी हुई कहानी अयोध्या सुना रही हूँ। अब सुनिए मन से। राम जी वनवास में थे। रावण का अंत हो चुका था, पर इधर अयोध्या वासियों में किसी को कुछ नहीं पता था। नगर में एक कुटिया में एक वृद्ध और उसकी बेटी रहते थे। घास फूस की कुटिया थी। जमीन पर वृद्ध लेटा हुआ था। कुटिया के कोने में दीपक को निहारते हुए उसकी आंखों से झर झर आंसू बह रहे थे। यह दृश्य उसकी बेटी ने देखा और पूछा, बाबा आप व्यथित क्यों हैं? शरीर में कोई कष्ट तो नहीं? मैं वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ। वृद्ध ने उसे रोकते हुए कहा, बेटी, राम जी के जाने के बाद जब से भरत ने चरण पादुका सिंहासन पर रखकर राजपाट संभाला है, तब से पूरे अयोध्या में काल और बीमारी का आगमन पूर्णतः वर्जित रहा है। 14 सालों तक पता नहीं मेरे राम कब तक आएंगे। वो दोनों राजकुमार और महारानी सीता फूल सी उन कांटों भरे जंगलों में कैसे रहे होंगे। पूरी अयोध्या ने प्रण लिया वो भी धरती पर सोएंगे। उनके वनवास तक और वनवासियों की तरह ही जीवन रखेंगे। मेरे ये अश्रु मेरे राम की याद में है। हे राम, तुम कब आओगे? मेरे राम, तुम शीघ्र आओ। इतना कहा ही था कि उस वृद्ध ने उस आवाज़ पड़ोसियों तक पहुंची। उस वृद्ध की आवाज़ पड़ोसियों तक पहुंची। फिर उन पड़ोसियों के हृदय से भी यही पुकार पहुंची। वो लोग भी इसी प्रकार क्रंदन करते हुए बोले, हे राम, तुम कब आओगे? और ये पुकार पूरे अयोध्या की पुकार बन गई। उस रात पूरी अयोध्या नगरी से यही सुर सबका एक साथ निकला। राजमहल से तीनों महारानियां और पास में कुटिया बना के रह रहे भरत भी बाहर निकल के करुण क्रंदन के स्वर सुने तो उन सब की भी अश्रुधारा फूट पड़ी। रोते रोते भरत आकाश की ओर मुख कर बोले, देख रहे हो भैया, आपकी प्रजा की पुकार। अब देर ना करो भैया। उस रात पूरे अयोध्या नगरी के साथ उनके पशु भी रोए। सारी गाय एक साथ रंभाने लगी। उनके बछड़े अम्मा अम्मा के स्थान पर राम राम कहने लगे। सारे पक्षी जो कि रात को निद्रा में चले जाते हैं, वो अपने व्यथित सुर निकालने लगे। इधर राम जी लंका में विभीषण के राजतिलक की तैयारी करा रहे थे। तभी एकदम से उठे और अयोध्या की ओर मुख करके देखने लगे। उनके नैनों से अश्रुपात होने लगा। उनके इस रूप ने सबको व्यथित कर दिया। तब लक्ष्मण जी ने करुणा भरे स्वर में पूछा, भैया आप व्यथित क्यों हैं? किस कारण अश्रुपात हो रहा? आपके नेत्रों से हम लोग व्यथित हैं देखकर। फिर श्री राम रूंधे गले से बोले, मेरी प्रजा मेरी प्रजा मेरी प्रजा। इतना कहते हैं उनके अंदर के अश्रु बांध खुल गए। ये दृश्य लक्ष्मण ने कभी नहीं देखा था। अपने परम वीर भाई का, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आई हो, सीता हरण हो या भरत मिलाप,
उन्होंने अपने भाई को इस तरह रोते कभी नहीं देखा था। बहुत सारे प्रश्न लक्ष्मण के मन में उत्पन्न हो गए। तब जामवंत जी ने सबको कहा, श्री राम जी को अकेला छोड़ें कुछ समय के लिए और सबको लेकर दूसरे स्थान पर जाएं। फिर सबको बताना शुरू किया। यह सब परम भक्ति की पुकार है। भक्त व्यथित हो तो भगवान को कहाँ आराम, इसलिए तो है यह श्री राम। अब हमें तुरंत अयोध्या तक समाचार भेजना है श्री राम के आगमन का। इतने में नारद मुनि प्रकट हुए। नारायण नारायण। सबने प्रणाम किया और सब इशारा समझ गए। नारद जी ने अयोध्या जाकर भरत को सूचना दी कि 2 दिन बाद श्री राम पधार रहे हैं। ये सूचना पाकर पूरा राजमहल हर्षित हो गया। भरत ने पूरी अयोध्या में सूचना भिजवा दी। ये सूचना सुनकर सारे अयोध्या वासियों के हृदय प्रफुल्लित हो गए। जो निर्जीव से पड़े थे वो खड़े हो गए, सब बावरे हो गए राम राम कहते हुए, और घरों को सजाने लगे। रंग रोगन होने लगा। पूरी अयोध्या नगरी एक दुल्हन सी बन गई। हर किसी को यही लग रहा था, राम उसके घर आएंगे। घर के एक एक कोने को 10-10 बार पूछते खुशी के साथ राम राम करते हुए। आखिर वो दिन आ ही गया। पूरी अयोध्या नगरी राजमहल पर एकत्रित हो चुकी थी। कोई अपने नन्हे मुन्ने को कांधे पर बैठा कर लाया, कोई अपने वृद्ध माँ बाप को बैलगाड़ी में बैठा के लाया। जिनकी नेत्र ज्योति नहीं थी वो मन की ज्योति के साथ आए, अधरों पर मुस्कुराहट लिए। तभी दूर से पुष्पक विमान आता हुआ दिखाई दिया। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, पूरी अयोध्या नगरी बोल उठी, राम जी की जय, सीता माता की जय, भैया लक्ष्मण की जय। वह दृश्य इतना विहंगम था कि कितना भी छली प्रपंची कपटी मनुष्य भी देखे तो उसका हृदय गंगा जल हो जाए। नई नई पुष्प खुद खिलने लगे, नए नए पुष्प खुद खिलने लगे। राजमहल की दीवारों को फूलों की बेल ने सुशोभित कर दिया। जैसे ही प्रांगण में पुष्पक विमान उतरा और श्री राम और सीता ने चरण रखे, पूरी धरती ने मुस्कुरा कर स्वागत किया, अपना आंचल पुष्पों से भर दिया। अब हर अयोध्यावासी तीनों के दर्शन करना चाह रहा था। राम जी महल के अंदर न जाकर वहीं ठहर गए और एक टक पूरी प्रजा को देखते रहे मुस्कुराकर। आह आह, क्या दृश्य था! जैसे पूरी प्रजा को अनमोल खजाना मिल गया। सबकी आत्माएं उनसे जुड़ गईं। फिर एक चमत्कार हुआ। सारी प्रजा के हर एक व्यक्ति के साथ राम खड़े हुए नजर आए। ये उनकी भक्ति का प्रसाद था और जैसे हर व्यक्ति की इच्छा थी, राम उनके घर आए और वो उनके साथ सबके घर गए। लोगों ने दीपक जलाए, मंगल गान गाए। वो रात आज भी उतनी सार्थक है जब मन में श्री राम है। और दोस्तों, कहानी तो यहीं ख़त्म होती है, पर अभी भी हम लोग उसी अवस्था में हैं। हमारे राम अयोध्या में पधारने वाले हैं। हम सब उत्सव के माहौल में हैं। जय श्री राम। अभी आप सुन रहे थे भगवती सक्सेना की आवाज़ में अनुज सारस्वत जी की कहानी। ये है फलक का किस्सा कहानी चैनल। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।